न्यूनेटल रिफ्लेक्स जो एग्जाम में आते हैं, जो पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है स्टेपिंग रिफ्लेक्स। स्टेपिंग रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं कि बच्चे को हमने नीचे की तरफ पैर किए हैं तो उसने जैसे चलने जैसी पोजीशन बना ली है। स्टेपिंग रिफ्लेक्स इन द न्यूबॉर्न इज आल्सो नोन एज द वॉकिंग। वॉकिंग मतलब चलना। और डांसिंग, डांस में एक पैर आगे के ऊपर नीचे करते हैं अपन। दिस रिफ्लेक्स कैन बी सीन व्हेन अ बेबी इज हेल्ड अपराइट, ऊपर की तरफ उठाया हुआ हो उसको पकड़ के, व्हेन द बेबी फीट आर टचिंग टू द ग्राउंड, ग्राउंड को टच करते हैं तो वो स्टेप यानी कदम लेने लगता है। यह एट बर्थ रहता है, जन्म के समय रहता है, और छठवें सप्ताह तक जो है डिसिपियर हो जाता है। ये कब स्टेप कब डिसिपियर होता है, छठवें सप्ताह में, ये एग्जाम में आता है। तो उसके नाम में ही मतलब है, नाम में ही छुपा हुआ है स्टेप, यानी स्टेप लेना, है ना। तो बच्चा भगवान शुरू से ही स्टेप लेने की रिफ्लेक्स लेके भेजता है। फिर आप प्लेसिंग रिफ्लेक्स, है ना। होल्ड योर न्यूबॉर्न बेबी इन अ अपराइट पोजीशन, अपराइट पोजीशन में उठा रखा है उसको, फ्रंट ऑफ अ टेबल और अदर ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट, जैसे टेबल से नीचे है थोड़ा सा का पैर। दे विल राइज देयर फूट टू ट्राई द स्टेप ऑन द ऑब्जेक्ट और दे आर राइज देयर आर्म ऑटोमेटिकली। इसका मतलब ये है कि बच्चों को किसी ऑब्जेक्ट यानी टेबल कुर्सी से नीचे उसके पैर जो है छूते हुए जब अपन करते हैं, पकड़ते हैं ऊपर से, तो वो अपने आप पैर ऊपर उठा लेता है। यहाँ पर पैर नीचे हैं, ये पैर नीचे हैं, और यहाँ पर पैर ऊपर चले गए हैं। यही जो है क्या है, प्लेस। इसने यहाँ नीचे से ऊपर अपने आप को प्लेस कर लिया है, यही क्या है, प्लेसिंग रिफ्लेक्स है। ये भी जन्म से ही रहता है ना। अपनी अपनी जब किसी को कुर्सी मिलती है, टेबल मिलती है, तो कौन छोड़ता है। तो यहाँ पर बच्चे को भी जन्म से मिला हुआ है, छठवें सप्ताह में ये डिसिपियर होता है। फिर आते हैं मोरो रिफ्लेक्स, जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। मोरो रिफ्लेक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एट बर्थ रहता है और 3 महीने तक रहता है। ये 3 महीने वाला क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, कब डिसअपियर होता है मोरो रिफ्लेक्स, कब डिसअपियर होता है, 3 महीने में। इट इज अ रिस्पॉन्स टू अ सडन लॉस ऑफ सपोर्ट एंड इन्वॉल्विंग थ्री, तीन लक्षण इसमें होते हैं, थ्री डिस्टिंक्ट कंपोनेंट। पहला है स्प्रेडिंग आउट द आर्म्स, ये देखिए इसने अपनी जो है आर्म्स जो है बाहर निकाली है शरीर से दूर। पुलिंग द आर्म मूवमेंट टू पुलिंग द आर्म मूविंग देम आउटवर्ड्स एट द शोल्डर, ये देखो शोल्डर से, यहाँ से इसकी पूरी पूरी निकली हुई है। एंड देन स्ट्रेचिंग देम, स्ट्रेचिंग यानी देखिए ये भी स्ट्रेचिंग कंडीशन में है, उसके हाथ पूरी तरह खुला हुआ है, बाहर भेज रहा है, स्ट्रेचिंग कंडीशन में है। थ्रो देयर हेड बैक, इसका जो सिर है ये कहाँ है, हेड बैक, पीछे की तरफ जा रहा है। थ्रो देयर हेड बैक, ये देख रहे हैं अपन, इसका सिर पीछे तरह जा रहा है, सिर को धारण नहीं कर पाता है ये, सिरोना धार्यति कहते हैं अपने आयुर्वेद में भी। बच्चे के बॉडी की तुलना में उसका हेड का वजन जो है अच्छा खासा ज्यादा होता है, इसलिए 3 महीने से पहले बच्चा अपने सिर को धारण नहीं कर पाता है। इसको उसको सपोर्ट की जरूरत होती है हमेशा। उसके सिर के पीछे अपना एक हाथ फंसा के उसको पकड़ा जाता है। और एंड क्राइंग, तीसरा है क्राइंग। तो ये 3 लक्षण हो गए हैं। एक तो हाथ का हो गया, ये हाथ वाला एक लक्षण होता है। दूसरा ये सिर वाला होता है, और तीसरा जो है बच्चे का रोना, बच्चे का रोना जो है। 3 कंपोनेंट इसमें होते हैं, थ्री होते हैं, ये ध्यान रखना है। तीन तीन कंपोनेंट का बना हुआ रहता है ये लक्षण। 3 कंपोनेंट का ये लक्षण होता है। पहला है कि वो बच्चा अपने हाथ जो है बाहर की तरफ स्ट्रेच करता है। दूसरा जो है कंधे से दूर भेजता है उनको। और दूसरा वो सिर होल्ड नहीं कर पाता है अपना, पीछे की तरफ चला जाता है। और तीसरा क्राइंग, बच्चा रोता है भी ऐसे में जब उसको सपोर्ट छीन लेंगे अपन उसमें। फिर और रूटिंग रिफ्लेक्स, दिस रिफ्लेक्स स्टार्ट व्हेन द कॉर्नर ऑफ बेबी माउथ इज सॉफ्ट और टच, ये बेबी का अपन ने माउथ का कॉर्नर है, ये वाला माउथ का कॉर्नर है ये, है ना। इसको टच किया, देन बेबी टर्न टू हिज और हर हेड एंड ओपन हर माउथ, मुंह खोल लेता है। फॉलो द रूट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रोकिंग, जहां से उसको टच किया गया है। टू हेल्प दिस हेल्प द बेबी फाउंड आउट द ब्रेस्ट और बोतल टू स्टार्ट फीडिंग, भगवान ने इसलिए बनाया है ताकि वह अपने आप
जहाँ जो है ब्रेस्ट है या बोतल है वहाँ अपना मुंह कर ले और दूध पीना स्टार्ट करे। एट बर्थ यानी शुरू से दिया है, 4 महीने में ये डिसअपियर होता है, 4 महीने में डिसअपियर होता है, 4 महीने किरण जो है 4 महीने पे डिसअपियर होगा। फिर आते हैं सकिंग रिफ्लेक्स। सकिंग रिफ्लेक्स क्या है? तो रूटिंग हेल्प द बेबी गेट रेडी टू सक। रूटिंग रिफ्लेक्स जो है वो बेबी को सक करने में मौजूद वो करता है, फायदा करता है। व्हेन द रूफ ऑफ बेबी माउथ इज टच द बेबी गेट स्टार्ट टू सक। एक तो अपन गाल के पास टच कर रहे हैं तब जो है मतलब जो है मुंह खोल रहा है तो उसको अपन ने रूटिंग बोला, और जब माउथ को ही टच कर दिया अपन ने तो फिर उसको सकिंग कहते हैं। ये भी एट बर्थ रहता है और थोड़ा सा और रहेगा, 4 से 7 महीने में डिसअपियर होता है। ये बच्चे को फीडिंग कर सके इसके लिए भगवान की प्राकृतिक देन है एक प्रकार से ये। फिर आते हैं पाल्मर ग्रेप्स। पाल्मर ग्रेप्स जो है व्हेन एन ऑब्जेक्ट सच एन फिंगर एडल्ट फिंगर इज प्लेस्ड इनटू द इन्फेंट पाम द इन्फेंट फिंगर रिफ्लेक्टिवली ग्रेप्स द ऑब्जेक्ट, है ना, यानी उंगली को फंसाते हैं तो फिर वो उस उंगली को पकड़ लेता है, पाम यानी उसकी हथेली से पकड़ता है वो, क्योंकि अंगूठा अंदर रहता है तो उंगलियों से नहीं पकड़ता है वो। बच्चे की अभी उंगलियां खुलती नहीं है, अंगूठा अंदर की तरफ करके सोता है वो, तो उसको पाल्मर ग्रेप्स रिफ्लेक्स कहते हैं। यह 6 महीने में डिसिपेयर होता है, जब बैठने लग जाएगा तो हाथ मूवमेंट और खुल जाएगी, तो 6 महीने तक रहता है। फिर आते हैं इसमें टोनिक नेक रिफ्लेक्स। तो टोनिक रिफ्लेक्स नेक रिफ्लेक्स क्या कहलाता है? व्हेन अ बेबी हैंड इज टर्न टू वन साइड एंड द अपोजिट आर्म बेंड्स अप टू द एल्बो। जब बच्चे का सिर एक साइड जाता है, ये एक साइड जा रहा है, तो अपोजिट हाथ जो है वो यहाँ पर एल्बो से बैंड हो जाता है, यानी मुड़ जाता है, ये एल्बो से बैंड हो गया है। दिस ऑफन कॉल्ड द फेसिंग ऑप्शंस एंड द फ्लैश अंटिल द बेबी इज अराउंड 6 मंथ। और ये हाथ स्ट्रेट, दूसरा हाथ स्ट्रेट रहता है उसका, जिस साइड उसका गर्दन जाती है उसी साइड हाथ जाता है एक, उसी को क्या कहते हैं? टोनिक नेक रिफ्लेक्स कहते हैं। 2 महीने पे आता है ये, 2 महीने पे आता है, शुरू से नहीं रहता है, 2 महीने पे आता है और 6 महीने में डिसिपेयर होता है। बैठने लग जाएगा तो ये सब चीजें चली जाएंगी। फिर आए पिंसर ग्रैप्स रिफ्लेक्स। पिंसर ग्रैप्स रिफ्लेक्स इज एबिलिटी टू होल्ड समथिंग बिटवीन थंब एंड द फर्स्ट फिंगर। थंब एंड फर्स्ट फिंगर के बीच में होती है, दो चीजों के बीच में है, थंब और फर्स्ट फिंगर के बीच में। ये थंब है उस बच्चे का और ये है फर्स्ट फिंगर। इनके बीच में किसी ऑब्जेक्ट को होल्ड करना, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है पिंसर ग्रैप्स रिफ्लेक्स, है ना। और ये 10वें महीने में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा मतलब एकदम फाइन पकड़ना, दो उंगलियों के बीच में, अंगूठे उंगली के बीच में किसी को पकड़ना, वो वाला ये जो रिफ्लेक्स है वो कब जो है अपीयर होता है? 10 महीने में होता है और हमेशा रहता है। अपन वो तो जाता नहीं है, आज भी अपन बड़े बच्चे भी किसी को पकड़ना चाहें तो पकड़ सकते हैं। Lendio reflex when a child is supported horizontally in the prone position। prone position में इसको पकड़ा है। हेड राइज एंड बैक आर्चिस। हेड जो है ये बच्चे का हेड जो है ये ऊपर चला गया है, जबकि गुरुत्वाकर्षण का जो नियम होता है, यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार तो इसको नीचे की ओर अपना हेड करना चाहिए था, और इसके लेग भी ऊपर की ओर चले गए हैं। इसको पोजीशन को हनुमान जी एक पोजीशन बोलते हैं, हनुमान। आप सभी ने हनुमान जी का उड़ती हुई तस्वीर देखी होगी, तो उसमें ऐसे ही होता है। हनुमान जी जो है चेस्ट से ऊपर उनके पैर और हाथ रहते हैं, रामायण वाला एक सीन है, तो वो इसमें देखने को मिलता है। एब्सेंस ऑफ दिस रिफ्लेक्स इज साइन इज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर सच एज सेरिबल पाल्सी और मोटर न्यूरॉन डिसीज। इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में खूब पूछा जाता है इसीलिए, क्योंकि अगर किसी बच्चे को सेरिबल पाल्सी होगी या मोटर न्यूरॉन डिसीज होगा तो फिर ये उसमें रिफ्लेक्स देखने को नहीं मिलेगा। 3 महीने में आ जाता है, इसलिए अर्ली डायग्नोस किया जा सकता है इसको सेरिबल पाल्सी है, और अगली डायग्नोस हो जाए तो हम बहुत कुछ ट्रीटमेंट में बेटर कर सकते हैं। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि 3 महीने में आता है सेरिबल पाल्सी, इससे जो है डायग्नोस हो जाती है और 12 महीने में डिसिपियर होता है। तो 1 साल के अंदर आपको सेरिबल पाल्सी
पता लग सकती है। सेरिब्रल पाल्सी बच्चों में होने वाला रोग है, आप सभी जानते हैं। फिर आओ प्लांटर ग्रेप्स या ब्लिंस्की टो साइन। तो प्लांटर जो रिफ्लेक्स जो होता है, इसको विविंस्की रिफ्लेक्स आफ्टर द सोल ऑफ अ फूट हैड बीन firmly जो है स्ट्रोक्ड। इसकी एक पोजीशन होती है जिसमें चित्र में दिखाई कि उसको यहाँ से चालू करते हैं और ऐसे लेके जाते हैं, ऐसे डायरेक्शन है उसकी एक। ऐसा नहीं है कि आपने उंगलियां फेर दी पीछे तलवे में तो उसको मान लेंगे अपन। उसकी एक डायरेक्शन होती है, उसी डायरेक्शन में करना होता है इसको। तो जब इसको किया जाता है तो या तो अंगूठा ऐसे बाहर की तरफ आ जाएगा, तो ये नेगेटिव कहलाएगा, या अंगूठा ये जो है अंदर की तरफ जाएगा, तो ये पॉजिटिव कहलाएगा। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, दिस इज पॉजिटिव। और ये वाला जो है, ये वाला नेगेटिव कहलाता है। ये वाला जो है नेगेटिव है, ये नेगेटिव कंडीशन कहलाएगी। पॉजिटिव होना नॉर्मल नॉर्मल कंडीशन है बच्चे में। मतलब बच्चे में ये वाला ही दिखने को मिलेगा, उंगलियां बिखर जाएंगी, अंगूठा ऊपर की तरफ आ जाएगा। ये नॉर्मल रिफ्लेक्स है इन्फेंट में, नॉर्मल पॉजिटिव होना। और ये 1 से 2 साल में ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद में मिलेगा। तो मेलेंजाइटिस, मेलेंजाइटिस लोग में बिलिंस्की साइन, जो बिलिंस्की साइन है वो पॉजिटिव मिलता है। तो मेलेंजाइटिस में इसकी चेक करते हैं इसको। बच्चे में अगर मस्तिष्क ज्वर बुखार होता है तो उसमें चेक किया जाता है। रिजिडनेस होती है, फिर उसमें रिफ्लेक्सिटी नहीं होगी, रिजिडनेस होगी। फिर और नेक राइटिंग। तो नेक राइटिंग रिफ्लेक्स ऑनसेट होता है 4 से 6 महीने में और 2 साल तक रहता है। प्लेस इन्फेंट इन सुपाइन एंड फुली टर्न हेड इनटू वन साइड, वन साइड। ये सीधी सुपाइन पोजीशन में लेटाया और इसका सिर जो है एक साइड ले गए, तब क्या होगा देखना। इन्फेंट विल लॉक रोल इंटायर बॉडी टू मेंटेन अलाइनमेंट विद द हेड। तो इस साइड ले गए तो इसका पैर भी इस साइड चला गया, है ना। ये वाला पैर भी इस साइड चला गया, तो वो जो वन साइड जो उसका मूवमेंट कर रहे हैं उसको मेंटेन करने के लिए बॉडी भी उस साइड चली गई। इसको बोलते हैं नेक, जिस जिस साइड जाएगा यानी गर्दन जिस साइड जाएगा उस साइड बैलेंस जाएगा। राइटिंग, नेक राइटिंग रिफ्लेक्स देखने को बोलते हैं। फिर आते हैं लास्ट, पैराचूट रिफ्लेक्स। तो पैराचूट रिफ्लेक्स, दिस रिफ्लेक्स ऑकर इन अ स्लाइटली ओल्डर इन्फेंट व्हेन द चाइल्ड इज हेल्ड इज अपराइट and the body and baby's body to rotate it quickly to face forward, आगे जाने के लिए। as a falling the baby will extend his arm forward as if to break a fall, जो है बचने के लिए। even though this reflex appear long before the baby walks। तो आमतौर पे जब भी अपन गिरते हैं तो अपना शरीर नहीं गिरता है, रिफ्लेक्स के रूप में अपने हाथ नीचे आ जाते हैं जमीन पे। पहले हाथ आते हैं, अपन पूरी शरीर नहीं गिरता है। यही रिफ्लेक्स 8वें महीने से चालू हो जाता है और नेवर डिसअपियर। आप में किसी को भी किसी भी कंडीशन में धक्का दे दिया जाए और अपन जमीन में गिर रहे हैं तो अपने हाथ पहले नीचे आएंगे, सीधा बॉडी जमीन पे नहीं गिरेगी। वही है पैरा चूटे रिफ्लेक्स, है ना। ये सारे रिफ्लेक्स आते हैं एग्जाम में। 1-2 मिनट में फिर से एक समरी देख लेते हैं अपन ने जो पढ़ा रिफ्लेक्स में। हमने पढ़ा कि स्टेपिंग रिफ्लेक्स क्या होता है। तो बच्चे को जब जमीन पे दोनों पैर जमीन पे करते हैं तो वह एक पैर आगे बढ़ाने लगता है, स्टेप लेने लगता है, वही स्टेपिंग रिफ्लेक्स कहलाता है। प्लेसिंग रिफ्लेक्स, प्लेसिंग रिफ्लेक्स का मतलब है कि एक सामने में एक टेबल है, उस टेबल से हमने नीचे बच्चे के पैर रखे तो वो मेज पे अपना टेबल पे पैर करने के लिए उनको ऊपर उठा लेगा, प्लेस कर लेगा उठा के, तो वो प्लेसिंग रिफ्लेक्स कहलाता है। मोरो रिफ्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 महीने में डिसिपियर होता है और 3 लक्षण इसमें होते हैं कि जब छोटे बच्चे को उनका हेड का सपोर्ट हटा दिया जाता है, मतलब पीछे हेड का सपोर्ट से ना पकड़े अपन, है ना। जैसे अपन चित्र में देख रहे हैं कि हेड का सपोर्ट से नहीं पकड़ा है, तो बच्चा डिस जो है उसका सपोर्ट नहीं मिलेगा तो सबसे पहले तो वो अपने आर्म्स बाहर की तरफ, कंधे से बाहर की तरफ फेंक खींचेगा, बाहर की तरफ ले जाएगा, आउटवर्ड ले जाएगा। सिर जो है उसका नीचे चला जाएगा और क्राइंग यानी रोने लग जाएगा। ये मोरो रिफ्लेक्स कहलाता है। ये 3 महीने तक रहता है, उसके बाद में बच्चा अपना सिर संभालने लगता है।
रूटिंग ये है कि माउथ के पास में टच करते हैं बच्चे के, तो फिर बच्चा जो है जिस साइड कोई टच करता है उसी साइड अपना मुंह ले जाता है दूध पीने के लिए, सक करने के लिए। और सकिंग रिफ्लेक्स जब माउथ में ही उंगली करते हैं देते हैं तो बच्चा उसको जो है सक करने लगता है, पीने लगता है। इसी के कारण बच्चा सरवाइव करता है, जन्म से ही उसमें हैबिट्स होती हैं। पाल्मर गैप्स, पाल्म यानी बच्चे का अंगूठा अंदर की तरफ रहता है, तो बच्चा, छोटा बच्चा कभी भी किसी चीज को उंगलियों से नहीं पकड़ता है, वो अपनी हथेली से पकड़ता है। तो हथेलियों के बीच में अगर उंगली ले जाते हैं पाम के बीच में, तो वो उनको ग्रैब कर लेता है, उसको पाल्मर गैप्स रिफ्लेक्स कहते हैं। टोनिक, टोन होती है मतलब जिस साइड गर्दन जाएगी उस साइड एक हाथ चला जाएगा और दूसरा हाथ का एल्बो बेंड रहेगा, वो कहलाता है टोनिक नेक रिफ्लेक्स। ट्विस्नर यानी फाइन ग्रिप है एक प्रकार से, कि बच्चे अपने अंगूठे, जो मतलब आपको पढ़ने के लिए जरूरी है, आपको पेन अपना उठाते हैं तो पेन उठाने के लिए आप एक उंगली और अंगूठे के बीच में लेके जाते हैं पेन को, वैसे किसी ऑब्जेक्ट को एक अंगूठे उंगली के बीच में पकड़ने लगता है, तो उसको पिस्नर ग्रेप्स रिफ्लेक्स कहते हैं। लैंडुअर रिफ्लेक्स जो है, जैसे भगवान हनुमान जी मतलब भारत से लंका में लैंड होने जा रहे थे, है ना, उड़ के। हाँ, मतलब समुद्र तट जो है अपना, कन्याकुमारी से श्रीलंका जा रहे थे लैंड, मतलब जैसे हवाई जहाज उड़ता है ना, तो हनुमान जी जिस पोजीशन में उड़ते हैं, मतलब उनकी छाती स्ट्रेट रहती है, पैर ऊपर रहते हैं, हाथ ऊपर रहते हैं, हाथ पैर ऊपर रहते हैं, हाथ ऐसे रहते हैं। तो इस कंडीशन में जब बच्चा होगा, अगर उसको पकड़ेंगे सुपाइन पोजीशन में, तो फिर वो लैंड रिफ्लेक्स कहलाएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे सेरिबल पाल्सी डायग्नोस पता चल जाता है अर्ली एज में। बिलिंस्की को ट्यू साइन कहते हैं, वो तलवे का ही होता है। तलवे पर रब करते हैं एक, जो है हाफ सी फॉर्म में, तो बच्चे की जो है अंगूठा अंदर ऊपर की तरफ आ जाएगा, नीचे की तरफ जाने के ना ऊपर की तरफ आएगा, उंगलियां फैल जाएंगी। नेक राइटिंग का ये है कि बच्चे की नेक को अपन जिस तरफ मोड़ेंगे, उस साइड वो बैलेंस करने के लिए उसके हाथ और पैर भी जाने लग जाएंगे, तो वो नेक राइटिंग होता है। पैराचूटी रिफ्लेक्स ये है कि बच्चे को जब अपन जमीन पर गिरने की पोजीशंस में आएगा, तो बचने के लिए उसके हाथ आगे आ जाते हैं। तो ये तो हमेशा ही रहता है, डिसिपियर नहीं होता है, वो पैराचूटी रिफ्लेक्स कहलाता है। इनको एक बार अच्छे से पढ़िए, और मैंने खूब इसमें मेहनत की है कि आप लोगों के सामने फिगर रहे, वो मतलब पिक्चर रहे, ताकि आपके दिमाग में पिक्चर बन जाए कि ये पिक्चर थी और ये वो रिफ्लेक्स था।